Hello bachcho, let us read the question. The stress and versus strain graph for wires of two materials A and B are shown in the figure. If YA and YB are the young moduli of the material, then तो वो बोल रहे हैं कि इस ग्राफ में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है. स्ट्रेस को हम फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड स्ट्रेन को हम डेल एल, जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वायर में वो डेल एल से शो कर रहा है, ठीक है. सो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ दिया गया है दो वायर ए और बी का. अब यहाँ पर ये दोनों वायर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है 60 एंड 30. तो हमें ये बताना है कि दोनों के यंग मॉड्यूलस में क्या रिलेशन होगा. सो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है वो है फॉर्मूला ऑफ यंग मॉड्यूलस. सो y इज इक्वल्स टू f बाय a डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या हम लिख सकते हैं इसी को एलोबरेट करके फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है. अब हमारा जो रेशियो है वो गिवन है f और डेल एल में, ठीक है. ग्राफ जो है f और डेल एल में, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं. f और डेल एल एक साथ लिख लेते हैं इनटू l बाय a, ठीक है. तो आप बात करेंगे लेंथ, l क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और a जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है. तो ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम, ये कांस्टेंट टर्म हो गई. तो हम लेकिन फोर्स जो अप्लीकेबल है वो वेरिएबल है, और चेंज इन लेंथ है ये डिपेंड करता है कि जितना डिफॉर्मेशन फोर्स हमने अप्लाई किया है. सो हम कह सकते हैं कि यंग मॉड्यूलस इज प्रपोर्शनल, ठीक है, वो यंग मॉड्यूलस इज प्रपोर्शनल टू एफ बाय डेल एल, करेक्ट. अब इस इक्वेशन को है ना जरा आप देखें, y इज इक्वल्स टू अगर एम एक्स से कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ जो m है वो हो जाता है हमारा, m को स्लोप कहते हैं, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f बाय डेल एल को, ठीक है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू f बाय डेल एल, ठीक है, f बाय डेल एल. तो हम बात करें अगर फर्स्ट वायर की, ठीक है. सो अगर फर्स्ट वायर की बात करें, सो फर्स्ट वायर का जो स्लोप है वो डेवलप करते हैं, लिखते हैं हम फॉर फर्स्ट वायर, या ए वायर कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. फॉर ए वायर m जो है उसका स्लोप जो है ना, एम ए लिख देती हूँ इसको, एम ए विल बी इक्वल टू, देखते हैं m की वैल्यू f बाय डेल एल. सो यहाँ हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू f बाय डेल एल, और f बाय डेल एल किसके इक्वल है, एम ए विल बी इक्वल टू यंग मॉड्यूलस ऑफ ए मटेरियल वाई ए. बट वी कैन, और हमको पता है कि जो स्लोप है उसे टेन थीटा से भी शो करते हैं. सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूली ऑफ ए मटेरियल. सो थीटा फॉर ए है ना, ए के लिए जो थीटा है वो हमें 60 गिवन है, तो हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं. 1060 इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूली ऑफ ए, दैट विल गिव अस √3 is equals to YA. Similarly, for B material, for B wire, हम देखेंगे by the above equation हमने पता किया कि slope of B जो होगा वो F by del L के इक्वल होगा, और F by del L को हम यंग मॉड्यूल फॉर B वायर लिख सकते हैं, बट स्लोप को हम टेन थीटा से भी शो करते हैं, और थीटा जो है फॉर सेकेंड वायर विल गिव अस 30 डिग्री. सो ये हो जाएगा 1030 is equals to young moduli of V wire, that will give us 1 by √3 is equals to YB, ठीक है. यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ गई है ना, यंग मॉड्यूल फॉर ए वायर और यंग मॉड्यूल फॉर बी वायर. चलिए इन दोनों में रिलेशन डेवलप कर लेते हैं. तो हम लिखते हैं वाई ए बाय वाई बी इज इक्वल्स टू वाई ए की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 1 बाय √3. सो ये हो जाएगा 3 बाय 1, ठीक है. और वी कैन राइट वाई ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई बी. तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ए मटेरियल
ए वायर का जो यंग मॉड्यूलस है वो 3 टाइम्स है किसके, बी वायर के। ग्राफ में देखिए ए वायर का जो यंग मॉड्यूलस है वो बी वायर के 3 टाइम्स है। तो हमने कहा जिसका एंगल बड़ा है उसका यंग मॉड्यूलस भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, वाई ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई बी। I hope student this is clear to you. Thank you.